कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और लैम्बडा यानी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म भी आपको मैं निकालना सिखाऊंगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। वो आगे धीरे धीरे करके सब चीज आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास थोड़ा सा हमें फेवर यही है कि मुझे क्वेश्चन सब रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो इसकी बुक पूरी मेरे पास बनी हुई है, तो दिक्कत नहीं है। ये जो है, अब ये दिखेगा स्पष्ट यहां से, ये स्पष्ट दिखेगा इतना। अब देखिए, यहां किसी सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ए बी समझ जाएंगे। इक्वेशन, इक्वेशन 5x - 7y = 8 टैबुलर फॉर्म, तालिका के रूप में, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को इंग्लिश में करने की आवश्यकता होगी। सब लोग एक बार ओके बोले कि नो सर। जरूरत है क्या। अगर कहेंगे नो तो मैं सर। ओके, ओके ठीक है। तो थोड़ा सा क्या नाम है, आ, थोड़ा सा कविता जी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब वो समझ जाएंगी। हाँ जी ठीक सर, है, समझ गए। एक हाँ क्वेश्चन मैंने लिखे सैंपल के लिए हाँ इंग्लिश में। हाँ ठीक है, वो एक कर लेंगे, वो सब फिर इक्वेशन सिर्फ उसमें फिट करना है। हाँ जी और सर। हमने ज्यादा वेरिएशन यहाँ दिया नहीं है, तो ओके इसलिए सर। लैंग्वेज में, इसलिए आपको परेशानी होगी नहीं। एक समझेंगे तो सब समझ जाएंगे। यस सर, एक तो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में किया। यस सर। ओके ओके, तो आ, ज्यादा दिक्कत यहाँ नहीं है। और हम सब लोग जो है सो बड़े हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो दिक्कत ज्यादा होगी नहीं। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है और समझने लायक टॉपिक है। अब यहां से जो है कॉन्सेप्ट की शुरुआत, यहीं से अब मेन कॉन्सेप्ट जो है हमारा शुरू हो। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ऑरिजिन कैसा होना चाहिए, और उसको जो है हम एक टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे। और वैदिक गणित, अभी तक जो हमने ऊपर के टॉपिक पढ़े थे, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री का, कि इसके टर्म्स क्या क्या आएंगे, क्या क्या यूज होंगे, वो अभी हम लोग सीख रहे थे। टर्म्स के बाद
जो फर्स्ट, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो यही है कि ऑरिजिन से जब कोई स्ट्रेट लाइन गुजरती है तो उसका जो है क्या होता है, वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आ, देखते हैं अब इसको। देखें, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। एक जो है हमारा वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। एक वाई, ये ऑरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस है। सॉरी, वेरी सॉरी। और ये एक्स डैश, ऐसा जो है बनता है। अब सपोज करें कि एक लाइन ऑरिजिन से होकर के जाती है, ऑरिजिन से होकर के गई, ये पॉइंट पी हो गया, यहां पर एक्स और वाई हुआ, और ये एंगल थीटा बना रही है। ऑरिजिन पर एक्स और वाई दोनों का पॉइंट 0 0 होता है। तो जब 0 0 होता है तो इसी रूप में हमें इसे देखने की आवश्यकता है। अब इसी इसी लाइन का क्या इक्वेशन होगा, इस विषय में समझने की जरूरत है। यदि अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो इसको, इसके दो चीज हम चर्चा करेंगे। पहला, हमने चर्चा किया था पॉइंट, और दूसरी बात जो चर्चा की थी वो थी त्रिभुजांक। त्रिभुजांक, इन दोनों की चर्चा की। अब इन दोनों को एक साथ हम इंप्लीमेंट करेंगे। जब इन दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वो देखें। तो सबसे पहला जो हमारा होता है कोण, यानी एंगल। उसके बाद भुज, यानी बेस। उसके बाद कोटि, परपेंडिकुलर। उसके बाद कर्व, यानी हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको यदि समझना है तो एक ध्यान देने वाली बात यहां पर यह होगी कि यदि हम आ, त्रिभुजांक पहले लिखें तो एंगल थीटा के लिए त्रिभुजांक हो गया बी पी, और ये हो जाएगा आर, रेडियस। एक हो गया। अब दूसरा जो हम यहां देखेंगे, दूसरा जो यहां हम देखेंगे वो देखेंगे कि अब पॉइंट की चर्चा करें। तो पॉइंट में भुज हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा वाई। अब ऐसे भी हम चर्चा कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है,
अब यहां थोड़ा सा बेस को हम छोड़ दें, तो बेस नहीं लेकर के बेस की जगह थोड़ा हम बदल देते हैं। अब इसको रखते हैं, बेस हो गया आपका P, और कोटि हो गया Q, और ये हो गया R। PQR हम यहां ले लेते हैं। यहां पर अब बेस यानी त्रिभुजांक इसका PQR है, और पॉइंट XY है, और यहां OP है। ठीक है, ये आपके बन के तैयार हो गए। अब इसमें ये प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट जब हुआ तो हमें क्या करना है? वैदिक गणित का वैदिक गणित के उपसूत्र आनुरूपेण 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 बाई प्रोपोर्शनलिटी, बाई प्रोपोर्शनलिटी से, आनुरूपेण सूत्र से। अब आनुरूपेण सूत्र कहता क्या है, इसको जरा देखें। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। P अपॉन एक्स इक्वल टू Q अपॉन वाई। ये तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? PY इक्वल टू QX। बात आ गई समझ में? तो जब इक्वेशन से होके, ऑरिजिन से होके लाइन जाएगी, तो उसका इक्वेशन यही बन के तैयार हो। ये पहली बात। अब यहां अब यहां दो बातें हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब यहां जो है दो बातें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। मैं प्रयास करता हूं कि धीरे धीरे आपको जो है वो दोनों बात समझ में आ जाए। दोनों बात आपके जो है समझ में आ जाए। अब पहला, इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या? दो बातें। अब ये दो बातें जरा ध्यान देने की जरूरत है। जरा समझें कि जब, अब इस फिगर को जरा ध्यान दें। मैं एक बार फिगर से ही आपको समझाता हूं कि सपोज करें कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये है आपके पास, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यदि आपके पास है, तो एक पॉइंट अगर यहां होता है तो ये किसी वाई एक्सिस को भी शो कर रहा है। लेकिन जब ये एक्स एक्सिस पर आ जाएगा यहां पर, तो देखें वाई क्या हो जाएगा? वाई जो है श्रिंक होकर के एक्स एक्सिस में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर 1 और 0 ये हो जाएगा। बात आ गई समझ में? किसी को ये समझने में प्रॉब्लम हुई क्या? जब यहां का पॉइंट श्रिंक होकर के एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, तो वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई का टर्म इसमें से बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो अब जो इसके बनेंगे, ध्यान दीजिए, अब जो इसके बनेंगे, आप देखें, पहला हो जाएगा एंगल, एंगल बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये कुछ हो जाएंगे।
अब किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, या जो भी हो, बेस हो गया आपका 1, परपेंडिकुलर हो गया 0, और हाइपोटेनियस हो गया 1। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट जो है वो पॉइंट है एक्स, वाई, ये हो गया। अब तो जो आपका इसमें इक्वेशन बन के तैयार होता है वो देखिए, 1/x = 0/y। तो ये हो जाएगा y = 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन यही बनेगा। कोई प्रॉब्लम है या नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं सर, इस ये तो समझ आ रहा है। ये समझ में, बिल्कुल हर बात समझ में आएगी, बस सिर्फ आप माइंड को फोकस रखें। यहां माइंड को फोकस रखेंगे तो ऐसी एक भी बात इसमें नहीं आएगी जो आपके समझ में ना आए। अब थोड़ा सा, अब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। अब इसी में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में क्या होगा, जरा ध्यान दे। मैं फिर आपको फिगर में दिखाता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज करें यहां एक पॉइंट है, तो जब एक्स एक्सिस का हम निकाल रहे थे तो श्रिंक होके यहां आ गया था, लेकिन अब ये श्रिंक होकर के यहां चला जाएगा। इस पॉइंट को हम लिखेंगे 0 और 1। तो बेस 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। अब बेस 0 और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, तो इसको प्रेजेंट कैसे करें? तो जब इसको प्रेजेंट करने की बारी आएगी तब देखें, ये हो जाएगा आपका एंगल, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो आपका हो गया ये एंगल थीटा के लिए बेस हो गया 0, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस 1। और ध्यान दें ये 90 डिग्री का भी बोधायन नंबर हो जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ये काम आए। और इससे ऊपर वाला 0 डिग्री का था। अब यहां अगर हम पॉइंट लिखे तो पॉइंट है एक्स, वाई, और ये है ओपी। अब सेम सूत्र आपको यूज करेंगे अनुरूपेण। तो ये हो जाएगा सूत्र अनुरूपेण से 0/x = 1/y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपका x = 0। ये जो है आ, दूसरी बात वो थी, या तीसरी बात है? पहली बात, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है यहां पर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लिए कि कैसे हम जो है यहां प्रेजेंट किए हैं एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि
कोई पार्टिकुलर एंगल तो ये बनाएगा ही बनाएगा। तो इस प्रश्न को जरा एक बार देखें, मैं इसको इंग्लिश में भी कर देता हूं और आप समझ जाएंगे, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। देखें, एक प्रश्न है, एक को सॉल्व करता हूं और आप लोग प्रयास करेंगे। आ, मूल बिंदु, मूल बिंदु को ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो एक्स एक्सिस से, अक्ष यानी एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म करता है, हिंदी में उसको बोलते हैं अंतरित करता है। फाइंड द, इसको थोड़ा सा मैं बोल देता हूं इंग्लिश में, एक बार ध्यान कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ straight line passing through the origin making angle 45 degree on positive of x axis। यानी x एक्सिस के पॉजिटिव में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ऑरिजिन से होकर के जाती है, तो उसका इक्वेशन आप पता करिए। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम प्रेजेंट करना चाहें ज्योमेट्रिकल, तो देखें, मैं छोटे से एक जगह में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, बीच से सीधा ये निकलेगा जब 45 का एंगल ये बनाएगा, और ये जो है पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान रखिए एंगल। और ये पॉइंट मान लीजिए कि इसको, और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव जाना है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव गया यानी ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और ये पी मान लीजिए। यही जो है प्रेजेंटेशन है। अब इसको यदि सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले यहां जो आवश्यकता होगी वो होगी 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हो गई है? यस सर। ओके, तो देखें, अब मैं तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई है तो हम ज्यादा जो है डिटेल नहीं जाएंगे। तो अब देखें, एंगल, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई होती तो थोड़ा सा यहां पर हमें एंगल को समझाना होता। तो एंगल थीटा के जगह 45 डिग्री लेंगे, बेस 45 डिग्री का 1 हो जाता है, परपेंडिकुलर 1 हो जाता है, और हाइपोटेनियस √2 हो जाता है। कोई दिक्कत है? अब हम जब पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉइंट एक्स और वाई ये हो जाएगा। 45 डिग्री का ये मिल गया, और एक्स और वाई आपको मिल चुके हैं, एक्स और वाई आपको मिल चुके हैं। ठीक है, एक्स वाई आपको मिल चुके हैं। अब इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी। हम्म, किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार बना के देखिए तो इक्वेशन। वैदिक गणित का, और सूत्र का नाम जरूर लिखिएगा। ध्यान रखिए, 2 नंबर के क्वेश्चन, अगर 2 नंबर मिनिमम कम से कम आएंगे, 2 या 3 नंबर में, तो ये हो जाएगा 1/x =1/y। क्रॉस करें तो x =y हो जाएगा। ये जो है
x इक्वल टू वाई हो जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके, अब इस हम थोड़ा सा जो है समझेंगे, और ये एक एग्जाम्पल हमने करा दिया है। अब इसके एक्सरसाइज को देखते हैं, और हमने वो भी लिख दिया है वैसे। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप सब लोग ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी नॉलेज है, इस बात से मैं आश्वस्त हूं। यदि इसमें से कोई प्रश्न आप पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे, उसको तो मैं बता दूंगा। देखें, सबसे पहला प्रश्न है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करिए जो ऑरिजिन से होके जाती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री एंगल करती है। तो 30 डिग्री का आप सब लोगों को पता है क्या? 30 डिग्री का जो बोधायन नंबर है वो है √3, उसके बाद 1 और 2। ये है बोधायन नंबर 30 डिग्री। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा आपका। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देंगे। उसके बाद आ, यहां अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन मेकिंग एंगल पॉजिटिव 60 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस। 60 डिग्री का जो है, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोधायन नंबर आपको कराया गया होगा 1, √3 और 2। ऐसा ये भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें वहीं रोक दें, मैं रुक करके उसको क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं 120 डिग्री पर। 120 डिग्री का आप में से कोई बोधायन नंबर निकाल सकता है? 120 डिग्री का बोधायन नंबर, 120 डिग्री का बोधायन नंबर कोई निकालेगा आप में से, या मैं निकाल कर दिखाऊं? सर बेस आएगा -2 हम्म और परपेंडिकुलर होगा सर 3 एंड हाइपोटेन्यूज 4। अब लगता है एक बार देखना पड़ेगा, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है। चलिए देखिए, ये है 60 डिग्री की बोधायन नंबर है। तो 60 डिग्री की बोधायन नंबर हो जाएगी 1, √3 और 2। फिर 60 डिग्री की बोधायन नंबर 1, √3 और 2। ठीक है, अब सम ऑफ करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 60 + 60 120 डिग्री का निकलेगा। तो 120 डिग्री के लिए बेस निकालेंगे, तो वर्टिकली 1 और -3, तो हो जाएगा -2। ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा सर। ओके, और यहां हो जाएगा 4। अब
इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो 2 कॉमन आ टू। रहा है, तो 2 को हटा दीजिए, तो हो जाएगा -1√3 और 2 हो जाएगा। ये 120 डिग्री का बोधायन नंबर आ गया। ये आया है क्या सब आदमी का? किसका नहीं आया है वो इसको सुधार ले। ठीक है, ओके। अब 150 150 डिग्री की बोधायन नंबर निकालनी है। जरा कोशिश करिए, निकलेगा? सर 90 + 60 कर देंगे। 90 + 60 कर देंगे, बहुत अच्छा। एक बार करके देखिए तो। नहीं, कर तो देंगे लेकिन करके देखिए। बहुत अच्छा। 90 और 60, 90 की बोधायन नंबर हो जाएगी, 90 गया ऊपर तो 0, 1, 1, और 60 की बोधायन नंबर 1√3 और 2, ये हो जाएगा। अब इसको प्लस करके देखिए। और फिर बताइए आपका आया क्या? बहुत अच्छा। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई गई है, और ट्रिग्नोमेट्री अपना चल भी रहा है, सम एंड डिफरेंस, तो वो भी थोड़ा फायदा कर रहा होगा। चलिए, ठीक है। तो देखिए, उस ट्रिगोनोमेट्री जो आप वहां पढ़े थे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम कर रहा है। तो कैसे टॉपिक्स और चैप्टर आपस में एक जगह मिले जुले हुए होते हैं। तो 90 + 60, 150 का जब बेस हमें बनाना है, तो 0 × 1 0, और -√3, तो ये हो जाएगा -√3 150 डिग्री में, और 1, 1, 1, तो 1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2। ये आ गया 150 यस डिग्री सर। का। ठीक है। अब 150 डिग्री के बाद हमने क्या लिया है जरा देखूं। 105 डिग्री, 105 डिग्री का विचार करिए जरा। 105 जरा विचार करेंगे हम लोग, तो 60 डिग्री और 45 डिग्री आपका आ जाएगा। जरा देखिए, 1√3 और 2 हो जाएगा 60 डिग्री का बोधायन नंबर, 45 डिग्री का 1, 1 √2। ओके, इसको जरा ध्यान दीजिए। कितना आया एक बार जरा चेक करें। सब लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना? Yes, sir. 1 हाँ। minus root 3 plus 1, 2 root 2. 1 -√3. -√3, ये बेस हो गया। Yes, sir. परपेंडिकुलर हो गया क्या? 1 Root 3. + √3 हाँ जी सर. और 2√2। Yes. बहुत अच्छा। 1 -√3, 1 + √3 और 2√2, ये आपका हो गया। अब ये सारे इक्वेशन आपके निकल जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पांचों क्वेश्चन में? आप में से किसी को यदि इसमें से एक भी क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आया हो, हमने हिंट दे दिया है हर क्वेश्चन का, और ये पांचों क्वेश्चन पेपर में इससे ज्यादा आगे जाएंगे नहीं कोई।
कोई भी क्वेश्चन सेट करने वाला होगा, इससे इधर उधर होगा नहीं, वो लगभग इसी में से क्वेश्चन लाएगा वो। ठीक है, ओके। अब जो आपका टॉपिक है, ये वाली टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 मेकिंग एन एंगल एट x एक्सिस। अब ये पॉइंट ऑरिजिन से होकर के नहीं जा रहा है, किसी गिवन पॉइंट से होकर के जा रहा है। यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। आ, ये टॉपिक का नाम ही थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं ताकि ये दिखे।